हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि फाउंडर हैं सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के, ये वो इंसान है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है एज अ टेररिस्ट। साथ साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बैन किया है। तो रिसेंटली कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेस और कुछ न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्ट से ये पता लगा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने नई डेट्स अनाउंस की है जब वो हिंदू टेम्पल्स पे अटैक करेंगे, और साथ साथ में जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी सारे थ्रेट्स इशू किए हैं कि वी विल अटैक देम ऑल्सो। तो हम इस लेक्चर में, इस आर्टिकल के थ्रू ये जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, कौन कौन सी डेट्स पे प्लान किया जा रहा है, और किस तरीके से जो इंडियन ओरिजिन के एमपी चंद्र आर्या थे उन्होंने कहा था कि जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट से मिली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्रूव करती हैं, और इंटेलिजेंस सोर्सेस को ये चीज़ें कहाँ से पता चली, और किस तरीके की इंफॉर्मेशन ये हमें हेल्प कर सकती है, और इंडियन अथॉरिटीज़ ने इन एक्ट्स ऑफ वायलेंस को क्या टर्म दी है। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो कि कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से डिमांड करते हुए आए हैं खालिस्तान लैंड की। खालिस्तान मतलब एक सेपरेट होमलैंड फॉर सिक्स, उसकी डिमांड करते हुए नजर आते हैं, जो कि हमारी इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसको हर्ट करता है। तो सिक्स फॉर जस्टिस जो इनकी फाउंडेशन है, उन्होंने नई डेट अनाउंस की जहां पे वो टेंपल अटैक करने वाले हैं, और स्पेशली उन्होंने कहा कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स पे अटैक करेंगे इन दीज हिंदू टेंपल्स। और इस इंटेलिजेंस सोर्सेस की बात माने तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली जो भी कम्युनिटीज कनाडा में रह रही हैं, अब इन्हें आप एक्ट्स ऑफ वायलेंस नहीं कह सकते, दीज आर टेरर थ्रेट्स। तो ये जो है इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से ये जो टर्म है ये निकल के बाहर आता है। अब पन्नू इस थ्रेट में ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम 16 और 17 नवंबर को कुछ एक हिंदू टेंपल्स हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स पे अटैक करेंगे। उन हिंदू टेंपल्स का नाम है, बोलते हैं कि 16 नवंबर को मैं अटैक करेंगे हम कालीबारी मंदिर में, और 17 नवंबर को हम टारगेट करेंगे त्रिवेणी मंदिर जो कि ब्रैम्पटन के अंदर है। और जैसा आपको पता है कि अभी रिसेंटली ही जो हिंदू डिवोटीज है उन पे अटैक किया जाता है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, चाहे से वो ब्रैम्पटन टेंपल अटैक हो या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि सरे टाउन के अंदर है, वहां पे जो टेंपल अटैक देखा गया, राइट। और साथ साथ में ये कहते हैं कि जो अयोध्या की फाउंडेशन है, वी विल शेक दैट फाउंडेशन ऑल्सो। और वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से कैनेडियन अथॉरिटी या फिर जो कैनेडियन पुलिस है वो एक्नॉलेज करती है कि कैनेडियन सिक्स पे कहीं ना कहीं जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो स्पाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट्स को ये इंडियन टेररिस्ट डिप्लोमेट्स कहती हैं, और कहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान किया और उसमें हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई, तो ये हरदीप सिंह निज्जर को शहीद बोलते हुए नजर आते हैं, राइट। तो आगे जानने से पहले कि इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कैसे ये आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद में किस तरीके से कैनेडियन पुलिस कहीं ना कहीं जो है इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट कर रही हैं, कौन से ऐसे वीडियो बाहर निकल के आए, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक सब्सक्रिप्शन जिसके थ्रू आप कॉम्प्रहेंसिव तैयारी कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की, एंड इट इज अवेलेबल एट 24,999। और आप इसमें मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50, और इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम ऑथेंटिक बात करते हैं। CSE 2023 में हमने 70% सेलेक्शंस दिए हैं, और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। इसका मतलब है अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हैं तो आपके पास में हिंदी बैच का भी एक्सेस होगा, आपके पास में इंग्लिश बैच का भी एक्सेस होगा। तो कोई भी टॉपिक आप किसी भी अपने अच्छे फेवरेट टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में वो अवेलेबिलिटी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। अगर आप इंग्लिश बैच को टारगेट कर रहे हैं तो लिबर्टी है आपके 2025-2026 के लिए। अगर आप 2026 के लिए इंग्लिश बैच को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास में आरंभ है, और अगर आप हिंदी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास में शिखर है, राइट। तो जो ये इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं जहां से ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, या फिर जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है, वो जो जस्टिन ट्रूडो लेड गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको कंडेम करते हैं कि किस तरीके से जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत इन लोगों को ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड दे रही है जहां पे ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट अपनी एक्टिविटीज को इजीली कैरिड आउट करते हैं, राइट। और साफ साफ ये भी कहते नजर आते हैं कि इन थ्रेट्स के बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकती और इन थ्रेट्स को इग्नोर नहीं कर सकती, जैसा वो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत या उसके डिस्गाइज में करती हुई आई हैं, ठीक है। और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी अर्लियर अटैक्स हुए, चाहे वो ब्रैम्पटन टेंपल अटैक हो, चाहे वो सरे टेंपल अटैक हो, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन कैनेडियन अथॉरिटीज कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं वो जो प्रूव है या जो
आप बोल सकते हो क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या प्रूव है, उनको धीरे धीरे वाइट वॉश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से कैनेडियन अथॉरिटीज जो भी हैं वो भी मिली हुई हैं इन खालिस्तानी सपोर्टर्स के साथ में। और यहाँ पे इंटेंशनल और डेलिबरेट अटेम्प्ट देखा जाता है कि किस तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है कैनेडियन अथॉरिटीज का। राइट, जैसे मैंने आपको बोला कि जो सोर्सेज हैं वो इसी तरह इशारा करते हैं। जब एक वीडियो निकल के आता है, जो CNN न्यूज़ 18 एक एजेंसी है, उनको एक सरे पुलिस का एक वीडियो निकल के आता है जिसमें कि वो स्वॉर्ड फाइटिंग करते हुए नजर आए हैं अंडर खालिस्तानी फ्लैग। तो ये सारे इंडिकेशन, चाहे से आप जो प्रूव हैं उनको व्हाइट वॉश कर रहे हो अर्लियर टेक्स्ट में, चाहे से आपके जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट निकल के आ रहा है, जैसे आप ब्रैम्पटन टेम्पल अटैक में भी देखेंगे जिस तरीके से पील पुलिस जो है वो इन्वॉल्व थी, वो वीडियो सामने निकल के आए। वैसे ही आप जब सरे पुलिस का एक वीडियो देखेंगे जहां पे वो क्या कर रहे हैं, स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे हैं अंडर खालिस्तानी फ्लैग। तो उस वीडियो पे कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत कंसर्निंग है, जहां पे हमें इम्पार्शियल रहना चाहिए, वहां पे हम कहीं ना कहीं जो है पार्शियलिटी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारे इंसिडेंट्स हैं, ये यही प्रूव करते हैं जिस तरीके से जो हमारे इंडियन ओरिजिन के MP हैं चंदन आर्या, वो ये कहते हुए नजर आए थे ट्विटर के ऊपर कि कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको पॉलिटिकली सिंपैथाइज किया जा रहा है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है कैनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। और जैसे आपको पता है कि ट्रूडो गवर्नमेंट इसलिए अलाउ कर रही है कि कहीं ना कहीं जो सिख्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल सिख्स हैं, उनका वोट बैंक में बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, और वो कहीं ना कहीं ट्रूडो गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन को टारगेट कर रही है। इट मीन्स जो है दे आर केटरिंग टू दिस वोट बैंक, राइट। तो ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और उसी कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि 2 days अगो ऑल्सो आप देखेंगे कि कुछ खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके हाथों में स्वॉर्ड्स थी, उनके हाथों में वेपन्स थे, और वो कहीं ना कहीं हिंदूज की सर्च में थे, लुकिंग फॉर हिंदूज इन कार्ड्स टू अटैक देम, उनको अटैक करने के चक्कर में, राइट। सो दे वर डेलिबरेटली प्लानिंग दीज इवेंट्स, इंटेंशनली वो सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग आउट फॉर हिंदूज इन द कार्स एज वेल। सो ये साफ साफ ये सारे इंसिडेंट जो हैं वो ये सपोर्ट बताते हैं कि किस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट या फिर कैनेडियन अथॉरिटीज़ या फिर जो उनकी पुलिस है वो इन चीज़ों से मिली हुई है। और लास्ट 1 year से जिस तरीके से आप देखेंगे, जिस तरीके से अटैक आपको हिंदूज़ में देखने को मिल रहे हैं, कि जो आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर के क्या नाम है प्रेसिडेंट थे सतीश शर्मा, उनके घर पे भी फायरिंग हुई। साथ साथ में जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रैम्पटन टेम्पल अटैक हो या सरे टेम्पल अटैक हो, वहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरीके से पील पुलिस जो है वो हिंदूज़ को पुश कर रही थी। एंड आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें ये देखा जा रहा था कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं खालिस्तानीज़ को, और उसके बाद में पील पुलिस को कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड भी करते गया। और इसी कड़ी में एस जयशंकर साहब ने भी कंडेम किया इन एक्ट्स को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इन एक्ट्स को कंडेम करते हैं और कहते हैं कि दीज आर कावर्डली अटेम्प्ट्स। और ये जो भी अटैक्स हो रहे हैं हिंदूज़ पे या फिर जो भी अटैक्स हो रहे हैं सिक्स कम्युनिटीज़ पे खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, और जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है वो निंदाजनक है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, एंड दीज आर कावर्डली अटैक्स। बट कहीं ना कहीं जो इंडिया का रिजॉल्व है ये उसको वीक नहीं करते हैं, और कैनेडियन गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ एक ऐसा एनवायरनमेंट इंश्योर कीजिए जहाँ पे सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, जो भी कम्युनिटीज़ बाहर रह रही हैं, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पन्नू, जो कि सिक्स फॉर जस्टिस के फाउंडर हैं, उन्होंने डेट्स अनाउंस की हैं, और अब ये एक्ट्स ऑफ वायलेंस नहीं कंसिडर किया जाता, दीज आर कंसिडर्ड एज टेरर थ्रेट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंटेलिजेंस सोर्सेज से निकल के आई है, और जो CNN न्यूज़ 18 एजेंसी है उनकी रिपोर्ट्स या फिर जो उनके वीडियोस उनके पास में अवेलेबल हैं उससे ये निकल के सामने आता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, राइट। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ सेफ डे।